प्रायिकता से संबंधित एक्सरसाइज का ये 6वां प्रश्न है। इसके 3 खंड हैं, तो ये पहला खंड ही इस वीडियो में हो रहा है। 13.1 एक्सरसाइज का 6वां प्रश्न है। प्रश्न इस तरह से है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो उसमें ई घटना घटित होती है। किस तरह से कि तीसरी उछाल पर चित्त आए, उसे ई नाम दिया है, और पहली 2 उछालों पर यदि चित्त आता है उसको एफ नाम से जाना गया है। हमें निकालना है पी ई अपॉन एफ। तो यहां से इसका हल देखेंगे। तीसरी उछाल वाली घटना को लिखेंगे यहां, जिसका नाम ई है। तीसरी उछाल पर चित्त आना, पहली 2 पर भी कुछ आया होगा, लेकिन तीसरी वाली जो उछाल है वहां चित्त है। पहली 2 पर जो भी चाहो, जैसे पहली पर एच हो सकता है, न हो तो भी चलेगा। दूसरी पर भी चित्त आ सकता है तो भी चलेगा, लेकिन तीसरी ये वाला जो एच है, जो नीचे अंडरलाइन कर रखा है, ये कंपलसरी है। इस तरह से इन दोनों को बदल सकते हो, ये नहीं बदलेगा। तो इनको बदल भी दें तो क्या क्या हो सकता है, एच टी एच, ये तो कंपलसरी है। और अब हो जाएगा ये टी एच एच, ये बाद वाला कंपलसरी है। ये दोनों आपस में बदल लिए। अब ये दोनों टी हो जाए तो भी चलेगा, ये नहीं चेंज होगा। इस घटना का नाम है ई। तीसरी उछाल पर एच, पहली दोनों उछालों पर कुछ भी हो सकता है, बाद की उछाल से समझौता नहीं होगा। इस घटना का नाम ई है। और एफ लिखते हैं, पहली 2 पर चित्त है एच एच, ये नहीं, ये चेंज नहीं होगी। चेंज हो सकता है वो, यहाँ पर एच भी हो सकता है और यहाँ टी भी हो सकता है। ये पहली 2 एच, ये तो कंपलसरी है। ये जो बदल सकते हैं, ये एच हो सकता है यहाँ टी हो सकता है, और बदलाव की कोई संभावना नहीं। ये 2 बातें हो गई। इन दोनों में ये हिस्सा इंटरसेक्शन है, ई इंटरसेक्शन एफ यहां दिख रहा है हमें। ये ट्रिपल एच, ये आपका इंटरसेक्शन है। पूछा है पी ई अपॉन एफ, पी ई अपॉन एफ, ये क्या होता है ई अपॉन एफ? ऊपर होता है इनका इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन, जो अपॉन में नीचे ई है तो ई आएगा। यहां पी लिखना चाहो तो पी लिख दो, और एन लिखना चाहो तो एन से भी काम चल जाएगा। एन कहते हैं अवयवों की संख्या को, पी लिखना चाहो तो पी प्रायिकता को कहते हैं। तो यहां पर तो अवयवों की संख्या आसान है निकालना। तो ई और एफ के इंटरसेक्शन में अवयवों की संख्या, अवयव एक है, ये तीनों एच वाला एक अवयव, और ई में आपके देख रहे हो ये 4 अवयव। तो ये ई अपॉन एफ का मान है, ये एफ है, ये अपॉन में एफ आएगा। एफ में 2 अवयव हैं, 2, ई अपॉन एफ। ऊपर इन दोनों का इंटरसेक्शन आता है, और नीचे वो आता है जो बटे में होता है। बचे में एफ है तो एफ आएगा नीचे। यहाँ पर पी भी ले सकते हो, पी दिया हो तो, और नहीं दिया है तो अवयवों से काम चलाते हैं। यदि समुच्चय दिए होते हैं तो यहाँ एन लिखते हैं, और प्रायिकताएं दी होती हैं तो पी लिख लेते हैं। बात एक ही है। तो दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर, एक अवयव कॉमन है इंटरसेक्शन में, और एफ में आपके में 2 अवयव है, तो ई अपॉन एफ का मान 2 आया। प्रश्न पूरा हुआ ये। धन्यवाद।